प्यारे बच्चों, हमने सूरदास जी के 4 पदों का अध्ययन किया। आज हम सूरदास जी के पदों पर आधारित पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझिएगा। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा? गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहती हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी उनके प्रेम में आसक्त नहीं हैं, और एक वह गोपियाँ हैं कि दूर रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम में विहल हैं, व्याकुल हैं। इसमें पास रहकर भी प्रेम ना कर सकने पर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है। प्रश्न 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पत्र और तेल भरी गगरी से की गई है। ये हमारे पहले पद में दिया है। प्रश्न नंबर 3 है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। गोपियों द्वारा दिए गए उल्हानों को निम्नलिखित पंक्तियां प्रकट करती हैं। पहला, उद्धव तुम हो अति बड़भागी है। उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, जो पहले प्रश्न के उत्तर में हमने बताया। दूसरा, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव, तुम्हारा योग का संदेश सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम हमारे लिए कड़वी ककड़ी लेकर आ गए हो। इसी प्रकार से, सूत व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो, रोग लेकर आ गए हो जो हमने ना देखा है, ना सुना है, ना कभी हमें हुआ है। और एक व्यंग्य और किया है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, कि हरि श्री कृष्ण जी ने अब राजनीति और ज़्यादा पढ़ ली है। तो इस प्रकार से उद्धव को दिए गए उल्हाने बताए गए हैं। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? मतलब उद्धव ने जो योग का संदेश दिया उसने गोपियों की विरह की अग्नि को कैसे बढ़ा दिया? उत्तर है, गोपियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री कृष्ण शीघ्र ही लौटकर आएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उल्टा उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवा दिया। इस योग के संदेश ने आग में घी का काम किया और उनकी विरह अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो उठी। गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हमारे साहस की मर्यादा अब समाप्त हो गई है। इस विरह दुख को सहने का साहस अब हम में यानी गोपियों में अब हिम्मत नहीं रही। प्रश्न 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न 5, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? अब कौन सी मर्यादा है जो समाप्त हो गई है, जो मर्यादा नहीं रही, वो कौन सी मर्यादा है? तो इसमें उत्तर की बात करते हैं। मर्यादा ना लही के माध्यम से गोपियों के साहस की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं
कि अब धीरज रखकर क्या करेंगे जब किसी प्रकार की मर्यादा ही नहीं रही, मान सम्मान ही नहीं रहा। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। सूरदास की गोपियों में एक और वचन चातुरी है, तो दूसरी ओर कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भी है। वे व्यंग्य करने में पूर्ण समर्थ हैं, उपलम्ब देने में भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने कृष्ण और उद्धव का पर्याप्त उपहास किया, किंतु कहीं भी हृदय की कटुता और कठोरता के लेस मात्र भी दर्शन नहीं होती, अपितु कृष्ण के प्रति प्रेम ही सर्वत्र विराजता है। निम्नलिखित पंक्तियां इसका सुंदर उदाहरण हो सकती हैं। देखिए, गोपियों ने कहा, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला हैं, बलहीन हैं, हम भोली भाली गोपियां हैं, हम तो श्री कृष्ण जी से उसी प्रकार से प्रेम करती हैं जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ से चिपटी रहती हैं, लिपटी रहती हैं, गुड़ से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं। अवधि अदारे आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जी के आने की जो अवधि थी उसी को हमने आधार बना रखा था, और उसकी उम्मीद हमारे मन में थी कि वो कभी लौट कर आएंगे, लेकिन क्या हुआ, वो लौट कर नहीं आए। उनकी आने की उम्मीद के आधार में ही हमारे तन मन की जो है वो पीड़ा को सहन कर रहे थे। अब अगली पंक्ति में गोपियाँ कह रही हैं कि मन क्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने मन क्रम वचनों से नंद नंदन नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी को हृदय में बसा रखा है। दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से मजबूती से अपने दिल में हृदय में बसा रखा है, हम उनको नहीं छोड़ सकती। तो इन पंक्तियों से ये पता चलता है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलेंगे। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनके चित्त चंचल हैं, जिनके मन स्थिर नहीं है। सूरदास जी ने लिखा है कि जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्र की भांति घूमते रहते हैं, उनको जाकर ये सौंप दो योग का संदेश, ये हमारे लिए नहीं है। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियां कृष्ण प्रेम में विहल थी, उद्धव ने योग का संदेश देते हैं। गोपियों को योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। अर्थात योग अर्थात निर्गुण निराकार की भक्ति या योग साधना से प्राप्त होने वाला ब्रह्म कठिन और दुष्कर है, साथ ही अरुचिकर है, मतलब रुचिपूर्ण नहीं है, कड़वी ककड़ी जैसा है। तो अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, प्रजा पर अत्याचार बिल्कुल भी ना हो। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 10। तो इसमें लिखा है, देखो सूरदास जी ने, राज धर्म तो यही सुर
प्रजा न जाहि सताए, कि राजधर्म तो यही है कि जो प्रजा ना जाहि सताए, कि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उसको ना सताएं। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। गोपियों ने उद्धव का संदेश सुना और यह निष्कर्ष निकाला कि एक तो श्री कृष्ण पूर्व से ही अत्यंत चतुर थे और अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनकी चतुरता कुटिलता में और अधिक वृद्धि हो गई है। इसी कारण उन्होंने उनके लिए योग ज्ञान योग का संदेश भेजा है। वे समझ गई कि अब कृष्ण उनके पास वापस नहीं आना चाहते। फिर ऐसे निर्मोही व्यक्ति को मन देने का क्या लाभ है, इसलिए वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। अब 11वां प्रश्न है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो भ्रमर गीत में गोपियों के वाक चातुर्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित शब्दों में प्रकट की जा सकती हैं। गोपियों की तीव्र विरह वेदना मन को छूने वाली है। गोपियां उद्धव के उपदेश के प्रति अपनी झुंझलाहट इन शब्दों में व्यक्त करती हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। आगे गोपियों के वचनों में वक्रता के साथ भावुकता का भी सुंदर मिश्रण हुआ है। गोपियों के उपालंबों में उनकी अपनी प्रेमानुभूति और विरहानुभूति प्रकट होती है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिनी विरादई। कहने का मतलब श्री कृष्ण जी के आने की जो अवधि थी, उसी जो उम्मीद थी, उसी को हमने आधार बनाया था और उसी में हम हमारा तन मन पीड़ा को सहन कर रहा था। परंतु अब क्योंकि श्री कृष्ण जी आने वाले नहीं हैं, उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है। अब इन योग संदेश नहीं सुनी, अब इन योग के संदेशों को सुन कर हमारी जो विरह की अग्नि है वो और बढ़ गई है। तो ऐसी वाक चातुरी गोपियों के मुख से केवल सूरदास ही प्रकट कर सकते हैं कि उनकी काव्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमने सूरदास जी के पदों पर आधारित पाठ्य पुस्तक के 11 प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया और आप ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भली भांति आप अध्ययन कर लेंगे।